हेलो दोस्तों नमस्कार। तो हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे। तो ज्योग्राफी देखने में हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, ज़रा उसको एक बार रिवाइज मार ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया आपका क्या कि ये आपका सन हो गया। सन से आपको इंसुलेशन आ रहा है जिसको सूर्य तप कहा गया है। और इंसुलेशन से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बन रहा है। टेम्परेचर जो है सो या तो घट रहा है नहीं तो बढ़ रहा है। और जब जब टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो फिर प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा। तो अभी हम लोगों ने आज प्रेशर के बारे में, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट और प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों को हम लोगों ने अच्छे से आज कवर किया है। प्रेशर के बाद में क्या होगा भाई, प्रेशर के बाद में आपको प्रेशर डिफरेंस से हवा चलने लगती है तो आपको विंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और विंड जब होगा तो उसके बाद में रिलेटिव ह्यूमिडिटी में चेंज आएगा, घटेगा या बढ़ेगा। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जब चेंज आएगा तो उसके कारण क्या होगा, रेन होगा। ठीक है, रेन होगा या हो गया प्रेसिपिटेशन। ओके, तो रेन होगा या प्रेसिपिटेशन होगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब हम लोग का विंड है, लोकल विंड। और वो हम लोग, हालांकि विंड तो अभी हम लोगों ने देखा ही है कि आपका कौन कौन सा, जैसे आपको वेस्टर्ली हो गया, पोलर विंड हो गया, उसके बाद में ट्रेड विंड हो गया, आज हम लोगों ने उसमें देखा। फिर उसके बाद में ये हो गया। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे हम लोग बाकी चीज़ों को धीरे धीरे करते रहेंगे। मानसून और साइक्लोन को हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट की ज़रूरत है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग लास्ट में देखेंगे। बाकी हम लोग इसको आज शुरू करते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन देखिए, प्रेसिपिटेशन या वर्षा के बारे में अगर हम कहें तो देखिए यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन 3 फॉर्म में होता है। एक होता है यहाँ पे आपको सॉलिड हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो होता है वह होता है आपको लिक्विड हो गया, और उसके अलावा जो होता है वह गैस हो गया। तो सॉलिड प्रेसिपिटेशन, लिक्विड प्रेसिपिटेशन और गैस प्रेसिपिटेशन, ये 3 चीज़ें हैं। आपको पता है इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मेन पॉइंट इसमें क्या है कि आपका प्रेसिपिटेशन में एयर हो गया और प्लस में वाटर हो गया, ठीक है। एयर और वाटर का यहाँ पे ये मिक्सचर होता है, और इनके साथ में जो है सो टेम्परेचर की मात्रा रहती है। टेम्परेचर की मात्रा क्या रहती है, थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये क्या है कि यह वाटर जो है सो वेपर के फॉर्म में हो जाता है, और यह एयर के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। अब जैसे ही यहाँ पे किसी भी, चाहे किसी भी तरीक़ा से, जैसे ही आपका यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस होगा, तो क्या होगा भाई, तो ये होगा कि आपका यहाँ पे एयर प्लस वाटर, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एयर और वाटर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये दो अलग अलग क्वांटिटी पहले भी थे। जोड़ने वाला जो टर्म था वह टेम्परेचर था, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, जोड़ने वाला टर्म अगर हटेगा, एनर्जी हटेगी, तो ये दोनों दोनों अलग अलग हो जाएंगे। या देखिएगा, जब बहुत ज़्यादा पैसा रहता है तो दो भाई साथ साथ में कोई दिक्कत नहीं है। जब पैसे की किल्लत आती है तो फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, लड़ाइयाँ शुरू होती हैं और फिर लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारा चीज़ जो है नेचर से ही ड्राइव होता है। नेचर ही सब कुछ है, नेचर में ही जीना है हमें, और नेचर में ही मरना है। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जनरली क्या होता है कि आप जब लैंड सरफेस के पास रहते हैं, नियर टू द लैंड सरफेस, तो यहाँ पे नियर टू द लैंड सरफेस क्या रहता है कि टेम्परेचर की मात्रा जो है सो ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव करेंगे, यहाँ पे अपवर्ड जब मूव करेंगे तो टेम्परेचर की मात्रा क्या होगी, डाउन होने लगेगी। और जब टेम्परेचर की मात्रा डाउन होने लगेगी तो जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर के कारण जो है सो एयर प्लस वाटर जुड़े थे, अब ये एयर और वाटर यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकअप होने लगेगा। ओके,
यह एयर और वाटर क्या होगा, टूटने लगेगा, अलग होने लगेगा। तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या रखना है ध्यान, कि आपका कि जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्लो रेट में टेम्परेचर आपको डाउन होता है। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्लो रेट में टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो बहुत तेज़ी से फिर डाउन होने लगता है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर घटने का दर अगर आपका यहाँ पे स्लो रेट ऑफ द टेम्परेचर अगर रिड्यूस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि गैस का प्रिसिपिटेशन होगा। तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन को हम पीपीटी लिख देते हैं जनरली, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा वो रखिएगा। तो ये है आपका गैस प्रिसिपिटेशन का मेन कॉज क्या है, तो यही है, ठीक है। अब हम इसको मिटा करके और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो टॉपिक हम ले रहे हैं आपका गैस प्रिसिपिटेशन या वर्षा जो होगी वह किस रूप में होगी, तो गैस के रूप में होगी। तो इसमें क्या रहेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो गैस प्रिसिपिटेशन है यह जो है आपका नियर टू अर्थ सरफेस या पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पे यह होगा। नियर टू द अर्थ सरफेस जनरली होता है। और कारण क्या है, स्लो रेट ऑफ टेम्परेचर रिड्यूस या तापमान का धीरे धीरे घटना, स्लो रेट ऑफ द टेम्परेचर रिड्यूस, और तापमान का धीरे धीरे घटना भी एक मेन कॉज है। और ये कहाँ पे होता है, तो नियर टू द अर्थ सरफेस होता है, ठीक है। और इसको हम लोग कह सकते हैं आपका स्लो कंडेंसेशन जब होगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ओस बन सकता है, ठीक है। ओस बन सकता है या फॉग बन सकता है, कि जब स्लो रेट में कंडेंसेशन होगा, धीरे धीरे तापमान घटेगा तो फॉग बनेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे यह होता है टेम्परेचर एट विच फॉग फॉर्म, टेम्परेचर वह जिस पे यह क्या बन रहा है, फॉग का बनना हो रहा है, वह टेम्परेचर जो है सो ड्यू पॉइंट है, ठीक है। और जो ड्यू पॉइंट है इट इज नॉट फिक्स्ड, यह फिक्स नहीं है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है, उसके आधार पे रहता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
यह जो होगा ड्यू पॉइंट आपका, या ओस जो है यह जाड़े या वर्षा दोनों सीजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको गैस के रूप में प्रेसिपिटेशन जो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि यह आपका कोई एक वाटर बॉडी है, ठीक है, यह आपका कोई एक वाटर बॉडी है, डेट इज़ द वाटर बॉडी, ओके। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका सूरज है। तो टेम्परेचर जब यहाँ पे बढ़ेगा तो ये वाष्पित होगा, वेपोराइजेशन होकर ऊपर जाएगा। वेपोराइजेशन ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, तो यह कुछ बादल का फॉर्मेशन करेगा, नीचे कुछ यहाँ पे ये फॉग का फॉर्मेशन करेगा। तो यह जो है सो आपको क्लाउड्स हो गए, और यह हो गया आपका फॉग, ओके। मेरे हिसाब से आपको ये सब चीज़ें दिख रही होगी इधर, हाँ ठीक है, दिख रही है। तो ये जो है सो आपका गैस प्रेसिपिटेशन हो गया। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, इसका टाइप्स भी हमें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग अब यहाँ पढ़ेंगे कंडेंसेशन के बारे में थोड़ा सा। इसको हिंदी में हम लोग संघनन बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको फॉग का फॉर्मेशन जो है सो आपको देखिए यहाँ पे कुछ गणित अलग है, इसको समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड में किसी भी आपको यहाँ पे टेम्परेचर पे आपको फॉग का फॉर्मेशन हो सकता है। इसमें एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि RH या हम कहें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे आपका 100% होना चाहिए। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड में किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बस रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 100% होना चाहिए। और जो कंडेंसेशन होता है उसका रेट क्या होता है, स्लो होता है। कंडेंसेशन का रेट स्लो होगा। और यहाँ पे आपका एक है फॉग और दूसरा जो है वह है मिस्ट, ओके। तो यह जो है सो आपका बिग साइज में होगा और यह स्मॉल साइज में होगा, ओके। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आपको फॉग जो होगा वो बड़ा साइज में होगा और मिस्ट जो होगा वो छोटा साइज में होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉग के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा वो करेंगे, ठीक है। फॉग, ठीक है।
फॉग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपका कुहासा। फॉग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे कुहासा। तो जो कुहासा है आपको यह जो है सो आपको बिग इन साइज होगा, और नियर टू लैंड सरफेस होगा, ठीक है, नियर टू लैंड सरफेस होगा, बिग इन साइज होगा, नियर टू लैंड सरफेस होगा। ओके, उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे यह आपका वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है। यह एक पूरे विश्व में यह आपको होता है या मिलता है, ठीक है। तो यह एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है और यहाँ पे जो काम करता है वह थर्मल मैकेनिज्म जो होता है आपका, थर्मल इन्वर्जन मैकेनिज्म जो है यहाँ पे वह क्या है, थर्मल इन्वर्जन है। तो यह टर्म को थोड़ा सा हम बता दिए, हालांकि मैंने आपको जब टेम्परेचर पढ़ाया था तो बताया था, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। देखिए क्या होता है कि ऊपर जो है आपका मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर हो गया, ओके, और यहाँ पे हो गया लो टेम्परेचर, और यह आपका सरफेस हो गया, यह हो गया आपका अर्थ सरफेस। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि यह वाला और जब यह वाला पॉइंट जब मिलेगा, यह वाला पॉइंट और जब यह वाला पॉइंट मिलेगा, यह वाला पॉइंट जब यह वाला पॉइंट मिलेगा, यह वाला और यह वाला, तो ये वाले जोन जो होंगे ना, ये वाला जो जोन होगा यहाँ पे फॉग बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, फॉग बनेगा। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जब मिलते हैं तो क्या बनता है, फॉग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दिक्कत क्या होगी, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर होगा, और स्मोक वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया ये पूरा चीज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, जनरली आपको समझने वाली एक बात बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि यह जो है सो एक वाटर बॉडी, कोई नदी वदी है और यह प्लेन है, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे सन है, सपोज दैट, तो यहाँ पे ये होगा और ये कुछ ऐसा उठ गया, ये जलवाष्प बन के उठ गया। अब क्या है कि यहाँ पे ये दिन की बात है, जब नाइट होगा तो आपको पता है कि यह धीरे से गर्म और धीरे से ठंडा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और प्रेशर कम रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट की हम बात कर रहे हैं, नाइट में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो है सो टेम्परेचर कम हो गया और प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो ये एयर मूव करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इधर। तो ये इधर मूव किया, और आपको पता है कि ऊपर तो क्या है, अभी भी जो है सो टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे,
क्योंकि वाष्प वगैरह है, और ये कम टेम्परेचर वाला जब दोनों मिलेगा यहाँ पे तो फॉग का फॉर्मेशन होता है। वाटर बॉडी जहाँ होगा उसके आसपास के एरिया में देखिएगा कि फॉग बनता है। उसका रीज़न क्या है, ये है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वाटर बॉडी के आसपास फॉग क्यों बनते हैं। उसका रीज़न यही है कि दिन में क्या होता है कि वाटर बॉडी से तेज़ी से ऊष्मा उत्सर्जन वेपर बन के ऊपर जाते हैं, वो हाई टेम्परेचर वाले रहते हैं। और जब नाइट होता है तो क्या होता है कि उधर जो ज़मीन है, लैंड है, वो ठंडा हो गया, तो ठंडा हो गया तो ऊपर हाई टेम्परेचर हो गया, नीचे लो टेम्परेचर हो गया, और जब दोनों मिक्सअप होंगे तो टेम्परेचर घटेगा, लेकिन इतना नहीं घटेगा कि वो बूंद के रूप में बरस जाए, तो वो क्या होगा, छोटे छोटे बूंद के रूप में बरसेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। समझ रहे बात को? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने आपको ये समझा दिया, नहीं तो जनरली ये चीज़ें लोग नहीं बताते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो पहाड़ी वाला इलाका है, पहाड़ी वाला इलाका कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि ये जो है सो वाटर बॉडी भी है, तो दिन में सिचुएशन क्या रहेगा, ये गर्म हो जाएगा। दिन में जो है सो चूँकि सनलाइट पड़ा तो यह आपको हाई टेम्परेचर हो गया और प्रेशर लो हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है, यहाँ पे क्या है कि आपको एक टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, और नीचे क्या है, अभी नीचे अभी लाइट कम आ रहा है, तो टेम्परेचर कम है, ठीक है, अब प्रेशर आपको ज़्यादा है। तो क्या होगा, एयर का मूवमेंट कुछ ऐसे हो जाएगा। ये डे सिचुएशन में होगा भाई। और यही जब आपका नाइट होगा, रात जब होगी, तो रात वाला सिचुएशन क्या बन रहा है, तो रात वाला सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ये दिन में गर्म हुआ है, रात होगा तो ये ठंडा हो जाएगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हुआ, लो हुआ, अब प्रेशर यहाँ पे हाई हो गया, और यहाँ पे ये रात तक ये गर्म हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर यहाँ बढ़ गया और प्रेशर यहाँ पे घट गया। तो अब हवा का कुछ फ्लो ऐसा शुरू हो जाएगा। जो हवा का फ्लो ऐसा है, ये ऐसे जाके ये ऐसे आ रहा था, अब हवा के ऐसे जाके और ऐसे जाने लगेगा। क्योंकि ये नीचे वाटर बॉडी था, ये आपको क्या होगा, यहाँ पे कुछ एयर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉग का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले इलाका में जो है सो आपका फॉग का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबिटिक विंड। हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नाइट में हवा पहाड़ से नीचे उतरती है, तो वह हवा कैसी है, नीचे उतर रही है, कोल्ड हवा है। और घाटी की हवा जो है सो ये ऊपर चली गई, तो ये जब आएगी, ये कोल्ड हवा ऊपर, ये गर्म हवा है, दोनों मिलेगी तो यहाँ पे फॉग का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है सो आपको डे और नाइट का बता दिया, समुद्र के या लैंड के किनारे जो वाटर बॉडी किनारे फॉग बन रहा है वो बता दिया। अब हम बात करेंगे रेडिएशन फॉग को। हम बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग लेकिन नोट करते जाइएगा, क्योंकि हमारे और आप में अंतर है। तो आप लोग चूँकि उस चीज़ को समझ रहे हैं लेकिन बाद में नहीं समझ पाएंगे, तो लिखते हुए जाइएगा, ठीक है। ये जो है सो आपका रेडिएशन वाला फॉग है। ये क्या है, इसको समझने वाली बात है। तो इसमें क्या होता है आपको कि ये एक्चुअल में क्या है कि दिन और रात और ठंडी के दिनों की बात है, ठीक है। जैसे दिसंबर जनवरी में 20 डिग्री टेम्परेचर लैंड पे रहता है, तो हवा थोड़ा गर्म होकर वेपराइज होकर ऊपर चला गया, और नाइट में क्या हुआ कि अर्थ रेडिएशन से वह वेपर जो है सो एक तरह से कहा जाए तो नाइट में अर्थ रेडिएशन से वह वेपर और ऊपर चली गई, तो नाइट में अर्थ सरफेस टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री हो गया और थर्मल इन्वर्जन हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे डे में टेम्परेचर जो है सो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ऑन लैंड, ओके। एयर प्लस वेपोराइज होकर के ऊपर चला गया, ठीक है। नाइट में क्या हो रहा है, नाइट में लैंड का जो टेम्परेचर है वह हो गया 6 से 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा थर्मल इन्वर्जन,
ऊपर हो गया आपका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और नीचे 6 से 7 डिग्री, और इस वाले एरिया में क्या होगा, फॉग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे थर्मल इन्वर्जन हुआ और यहाँ पे फॉग का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया आपका रेडिएशन। चूंकि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि नाइट में भी रेडिएशन हो रहा है, दिन में भी रेडिएशन हो रहा है। तो डे में जो रेडिएशन ऊपर है, नाइट वाला रेडिएशन का टेम्परेचर कम है, दोनों जब मिला तो फॉग का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे ये फॉग का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका रेडिएशन फॉग हो गया। ठीक है, ये होता है जनरली जो है सो कोल्ड विंटर में। यहाँ पे नहीं भूलिएगा, ये कोल्ड विंटर में होता है, ये गर्मियों के सीजन में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है फ्रंटल फॉग। देखो भाई, ये सब पूछा जाता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से नोट करते जाओ, क्योंकि जर्नी लंबी है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए भाई, फ्रंटल फॉग। अब ये कौन सी चीज़ का नाम है भाई? देखो क्या होता है, ये वाली जो लैटिट्यूड है, ये आपका 60 से 65 डिग्री का लैटिट्यूड है। ठीक है, इधर 90 डिग्री हो गया जो कि पोल है, और इधर जो है सो आपका 30 से 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ है, जो कि हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, और यह भी जो है सो आपका हाई प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि एयर वहाँ ऊपर से नीचे उतर रहा है। तो अब यहाँ से हवाएं ऐसे चलेगी। ठीक है, और यहाँ से हवाएं कुछ ऐसे चलेगी, सॉरी, ये हवाएं कुछ ऐसे चलेंगी। तो ये हवा कैसी है, ये कोल्ड है और ये हॉट है, थोड़ी गर्म है। तो क्या होगा कि जब से दो कोल्ड और हॉट जब एयर आते हैं तो फ्रंट बनेगा, एक कोल्ड फ्रंट बनेगा, दूसरा हॉट फ्रंट बनेगा। तो यहाँ इस वाले लाइन में जो है सो आपका कोल्ड फ्रंट बना, और यह वाली लाइन जो है सो हॉट फ्रंट बना। ठीक है, ये कोल्ड फ्रंट बना, ये हॉट फ्रंट बना। जब दोनों टकराएगी तो कोल्ड वाला एयर भारी है तो वह नीचे हो जाएगा, और हॉट वाला एयर ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये कुछ ऐसा हो गया कि ये जो है सो आपका ये कोल्ड फ्रंट बन गया, और ये जो है सो हॉट फ्रंट बना। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली नीचे है, ये ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्मल इन्वर्जन होगा। और ऐसे नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आप ऊपर जो है सो हाई टेम्परेचर कर दो, और नीचे जो है सो आपका लो टेम्परेचर, और यहाँ थर्मल इन्वर्जन दिखा दो, और यहाँ पे ओस बता दो या फॉग बता दो। तो ये फ्रंट के कारण, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रंट, ये कोल्ड फ्रंट बना, ये वार्म फ्रंट बना, और नीचे वाली जो है सो ठंडी हवा नीचे, गर्म हवा ऊपर हो गई, तो उसके कारण जो फ्रंट बना, उसके कारण जो थर्मल इन्वर्जन हुआ, उसके कारण कौन सा फॉग हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल फॉग बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि फ्रंटल फॉग क्या होता है। चलिए, इसमें है एस्मोग। अब मान लीजिए कि आपका जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में जब क्या होता है, फॉग मिलता है तो यहाँ पे एसिड बनता है। ठीक है, और एसिड के साथ जब आपका सन का सुबह में टेम्परेचर जब मिल जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाता है स्मोक।
और ये होता है डेंजर फॉर हेल्थ। तो सुबह सुबह अगर मान लीजिए आप अच्छाई के लिए टहल रहे हैं और मालूम चला कि आप जो है सो एसिड लिए जा रहे हैं, और एसिड लिए जा रहे हैं, तो यह क्या होता है, ये टहलने में आपको बहुत दिक्कत करेगा। और दूसरा चीज़ है कि आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए समझिए कि मतलब एकदम तंग ज़िंदगी कर देगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप स्मोक क्या होता है, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। अब है आपका जो आपका यहाँ पे एक एडवेक्शन वाला जो हमने बात करी थी, जो टेम्परेट रीजन में जो होता है, तो एडवेक्शन जो फ्रंटल आपका फॉग है उसको हम लोग एडवेक्शन फॉग भी कहते हैं। उसके बाद में मिस्ट की बात आती है, ठीक है। जो मिस्ट होता है एक्चुअल में क्या होता है कि आपका फॉग या ड्यू हो सकता है, लेकिन इसका जो है सो इम्पैक्ट जो है सो कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि आपको यह टीनी ड्रॉपलेट्स हो सकता है फॉग से, ठीक है। और यह जो है सो आपको यह प्लेटू रीजन में मिलेगा। मिस्ट जो है सो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, और इसमें जो विजिबिलिटी होगी अप टू 2 किलोमीटर तक विजिबिलिटी इसमें हो सकती है, ठीक है। और ये प्लेटू रीजन में मिलेगा जनरली, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि वाटर की मात्रा कम है तो डेंस फॉग नहीं होगा, ये सो थोड़ा सा कम फॉग होगा। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि एक फेनोमेना जो है सो रियल फेनोमेना है। क्या होता है कि मैदानी भागों में, जो गंगा के मैदान है, हम लोगों ने जो लाइफ जिया है उसकी हम बात कर रहे हैं, कि आपका मान लीजिए कि यह आपका हाउस है, ठीक है, यह आपका हाउस है, और यहाँ पे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अलाव जला लिया, ये अलाव जलाया है, और यहाँ पे आपका भाई जो है सो यहाँ पे बोरवेल से पानी पटा रहा, पानी दे रहा है खेतों को। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो अलाव जल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर घट गया। तो यहाँ पे आपको प्रेशर बढ़ गया और यहाँ पे प्रेशर घट गया। तो ये आपका जो है, यह एयर जो है सो मूव करना शुरू कर देता है इधर, यह एयर मूव करना शुरू कर देता है इधर। तो आप देखिएगा बरसा ठंडी के दिनों में कि घरों के आसपास, एक गांव में खास करके घरों के आसपास जो है सो एक कुहासा मूव करते हुए आता हुआ दिखता है। हम लोगों ने आँख से देखा है, इसको महसूस किया है। वो बंदा, उसको तो अब हम लोग पढ़ गए हैं तो इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आप किसी गाँव में रहते हैं, ठंडी का मौसम है और सुबह का टाइम है, आपका कोई दोस्त है जो खेत में घूम रहा है जहाँ पे पानी का सिंचाई हो रहा है, और आप जो है सो अलार्म जला के बैठे हैं ठंडी से बचने के लिए। तो आप देखते हैं कि कुहासा जो है खेत से आपकी तरफ आ रहा है। इसका क्या रीज़न है? तो इसका यही रीज़न है कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ टेम्परेचर घट गया, यहाँ प्रेशर बढ़ गया, यहाँ प्रेशर घट गया। तो यह जो है सो एयर इधर मूव करना शुरू कर देगा, और चूँकि यहाँ पे वाटर है, अवेलेबल है, तो वाटर को थोड़ा कैच करते हुए ही आएगा और आएगा। और चूँकि यहाँ लो टेम्परेचर के आसपास आएगा, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ टेम्परेचर कम हो गया, तो यहाँ थर्मल इन्वर्जन होने लगेगा और यहाँ पे एक डेंस फॉग का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, नेचर ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, हो रहा है, हम लोग बस एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। जय हिंद, जय भारत।